इसके बारे में हमने बेसिक जितना था सारा हम पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करना है प्रश्नावली संख्या पद्धति का की प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 हम हल करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, जो है हमारा पहला क्वेश्चन, 0 एक परिमेय संख्या है और P और Q एक पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल 0। ये हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या पहला है पहला दिया है कि 0 बराबर परिमेय संख्या, 0 बराबर मतलब 0 परिमेय संख्या है, हमें ये पता करना है। और उसके बाद जो हमारा है कि P और Q एक पूर्णांक है, उसे हम P/Q के रूप में, 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, यह हमसे पूछा गया है। और उसके बाद ये क्या है कि 0 एक पूर्णांक है, पूछा गया है कि क्या 0 एक पूर्णांक है। तो P व Q एक पूर्णांक है, P व Q एक पूर्णांक है, मतलब इसमें पूछा गया है हमारे क्वेश्चन। अब इसमें ये सब सारी हमें अगर क्वेश्चन बढ़िया से अगर समझ लें तो बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। और पूर्णांक जो होता है 1 -1 -2 -1 2 3 4 जो हमने पहले बता दिया है। तो Q इज नॉट इक्वल 0 मतलब Q 0 नहीं है, ये हमें फाइंड करना। और क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत आसान से आप लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं समझे नहीं लगा पाएंगे। अब देखो 0 एक परिमेय संख्या है हम कैसे पता करेंगे। देखो 0 होता है, 0 है, इसके बटे में हमें 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर संख्या के नीचे जो होता है 1 छुपा होता है, और ये हम दिमाग में बैठा लेते हैं। जैसे 2 है तो 2 के बटे में 1 होता है इसे हम कहते हैं अंश, और ये कहते हैं हर, मतलब किसी भी अंश में नीचे हर में 1 होता है। ये हम दिमाग में बैठा ले, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमें गणित के हमारे रूल हैं कि अगर कोई अंश लिखा है तो हर में 1 होता है। क्या हर में 1 होगा, और 1 जरूर होगा, 1 होगा ही होगा। तो इसे हमें याद रखना है। अब जैसे 0/1 है तो 0 को हम बटा 1 रहेगा 0 में, और इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं क्योंकि P/Q के रूप में है। और 0 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 के रूप में। तो हमें 0 एक परिमेय संख्या है, ज्ञात करना है। तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि ऊपर P नीचे Q, P और Q या A और B कुछ भी हम मान सकते हैं। एक स्थान पर 1 और P, तो एक स्थान पर 0 और Q के स्थान पर 1, मतलब A के स्थान पर 1 है। तो मतलब इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 1/3 या हमारी क्या थी, परिमेय संख्याएं थी। तो हम इसे P/Q के रूप में या A/B के रूप में या C/D के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या। और पूछा है P और Q एक पूर्णांक है, P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, मतलब 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए P/Q ये हमारा हो गया। मतलब ये कि P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। कहा गया है कि P व Q एक पूर्णांक है। अब देखो 0 जो है, 0 एक पूर्णांक है। पूर्णांक जो होता है हमारा क्या होता है, पूर्णांक जो हमारे होते हैं 0 1 2 3 -1 -2, ये हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, हमारे सब पूर्णांक होते हैं। मतलब 0 1 2 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डैश डैश क्या होते हैं, हमारे एक पूर्णांक होते हैं। ये सब हमारे साथ क्या है, पूर्णांक है। और -1 -2 -3 या 1 2 3 4 हमारे ये पूर्णांक होते हैं। तो ये देखो अब यहाँ पर A/B जो हमारे लिखा है एक पूर्णांक है, P और Q। तो यहाँ पर जो 0 लिखा है, 0 भी तो एक पूर्णांक है। 0 क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 0 एक पूर्णांक, और 1 भी हमें दिखाई दे रहा है, एक पूर्णांक है। तो इसलिए क्या है कि P व Q एक पूर्णांक है। और Q इज नॉट इक्वल 0 मतलब Q जो है 0 नहीं है, 1 है। Q जो है 0 नहीं है, 0 नहीं है, हाँ 1 है, 0 नहीं है 1 है।
तो ये हमारा क्या है कि इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या होगी, कि यह हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 1 बटा ये, क्योंकि शून्य को 0/1 या अर्थात P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। मतलब 0 जो है एक परिमेय संख्या है, किस लिए, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फर्स्ट जो है 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे 6 परिमेय संख्या कह रहा है तो इसमें एक ऐड कर देंगे 1, ये हमारा मेथड होता है। तो 6 एक 7 हो जाएगा। ठीक, अब यही जो करना है, अंश और हर में हमें गुणा कर देना है। 3 है, 3 × 7/7, और उसके बाद जो आएगा, और उसके बाद 3 × 7/7, ये कर दें 7, और उसके बाद यहाँ पर 3 ही लिखे हैं, 4 से गुणा करेंगे तो करेंगे 7 × 28 बटे 7। तो यहाँ हमने कहा है कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 7 7 दूनी 14, 7 7 7 28, और इस इधर 7 का 7 14 14 7 21। तो ये हुआ। अब देखो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, 22/7 ऐसे लिख देना है। फिर उसके बाद 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, कितने हुआ, 2 2 4 1 5, और फिर 28/7। ठीक, ये हमारी हो गई क्या, इनके बीच की परिमेय, ये 27/7। तो इनके बीच की हमारी जो परिमेय संख्याएं 1 2 3 4 5 6 हो गई हमारी। ये जितनी परिमेय संख्याएं हैं, अब लिख सकते हैं कि ये हमारा मेथड है। पहले क्या करेंगे, 7 से अंश में, और पहले जो दिया है, जितनी परिमेय संख्या दिया है उससे 1 प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे जो आएगा, जिससे यहाँ पर 7 आए, तो अंश और हर में जो संख्याएं दी हैं दोनों, उसमें गुणा करेंगे। ठीक, उसके बाद दोनों संख्याओं के बीच में 1 1 1, जैसे 21 है तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, इस तरह से लिखेंगे। और यही जो हमारी होंगी, इनके बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। तो हम लिखेंगे कि यह हम मिटा दे रहे हैं, हम लिखेंगे क्या कि 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 6 परिमेय संख्याएं जो हमारी हैं, यही हैं हमारी 6 परिमेय संख्याएं। तो हम ये नोट कर लेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3/5 व और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दिया है 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। अब देखो 3/5, 3/5, 4/5, और इसमें बताना है 5 परिमेय संख्या है, मतलब 5 परिमेय संख्या है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे इसे, यानी कैसे हम इसे
निकालेंगे। तो फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या करना है, 5 में प्लस 1 कर देना है, जो हम पहले क्वेश्चन में किए थे उसी तरह से। 5 में 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, 6 आया। उसके बाद ये दोनों संख्याओं में हमें क्या करना है, इसको गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर और नीचे अंश और हर में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 3/5 इंटू में 6 इंटू 6 ये करेंगे हम। ठीक, और ये जो है 4/5 इंटू 6 में रखेंगे उस तरह से। अब देखो क्षेत्रिक कितना होगा, 6 का 6 से हमारा क्षेत्रिक 18, और उसके बाद 6 पंचे 30, ये हम किए 6 पंचे 30 और क्षेत्रिक 18। अब इसमें जो है ये वाला हमारा क्या होगा, 6 चौक 24 और ये 6 पंचे 30, ये हमारा हुआ। अब इसके बीच की परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो अब यही 18 से है तो 19 बीच का कहा है ना, बीच मतलब इन्हें नहीं लाना है। अब देखो ऐसे 18 से 19/30 1, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, 1 2 3 4 5, ये हमारी हो गई परिमेय संख्याएं। बहुत ही आसान तरीके से। पहले हमें क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन पहले समझ लें। कहा है कि 5 परिमेय संख्या, इनके बीच की परिमेय संख्याएं फाइंड करना है। तो हम क्या किए, 5 लिखे प्लस 1 ऐड कर दिए, ये हमें करना है, ये हमारा मेथड है। तो हमारा आएगा 6। जब 6 आएगा तो वही 6 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, जो हमारी दोनों संख्याएं हैं ऊपर और नीचे दोनों में, अंश और हर दोनों में। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा उसी के जैसे ये आया है, इनके बीच में जितनी संख्याएं हैं अंश में बदलते जाएंगे, एक एक अंक बदलेंगे। जैसे 18 19 20 21 22 करेंगे, और उसके बाद इसमें नीचे जो है हर में कुछ नहीं बदलेंगे, हर वैसे ही रहेगा। तो 18 से 19/30, 20/30 ऐसे ऐसे करेंगे। जब हमारा 5 फाइन पूरा हो जाएगा, बस हमें जितना कहा है उतना आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं जो हमारी हैं यही हैं, हम इसी को लिख लेंगे, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखते हैं हम जो इसमें लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो चौथे में पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने बताया था प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 जो थी हमारी, वो प्राकृतिक संख्याएं थी, अनंत तक की संख्याओं को। अब और उसके बाद हमें प्राकृतिक संख्याएं, और क्वेश्चन में है और पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, हमें ये सिद्ध करना है। तो देखो ये होता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 जो हैं प्राकृतिक संख्या होती हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो जो कंटिन्यूस चलती रहती हैं संख्याएं, वो क्या हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्या 0 से लेकर के, तो देखो 0 है, 1 2 3 4 5 जो हैं वो 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्याओं में भी हैं, मतलब जो हैं, इसलिए उसमें क्या प्राकृतिक संख्याएं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो हम लिखेंगे यह कथन सत्य है प्रत्येक, क्योंकि कारण भी कहा है बताने के लिए, इसलिए लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जैसे ब्रैकेट में चाहे लिख सकते हैं 1 2 3 4, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है।
तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्णांक जो होता है हमारा -1 -2 -3 डैश डैश 0 1 2 3, तो ये हमारे क्या थे। और पूर्ण संख्या जो हमारा कहा है कि पूर्ण संख्या कहा पूछा है, तो पूर्ण संख्या हमारी क्या होती थी 0 1 2 3। ठीक, अब इसमें क्या पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है। इसमें पूछा गया है पूर्णांक जो है हमारी पूर्ण संख्या होती हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि -1 -2 -3 पूर्णांक में नहीं होते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं। तो लिख सकते हैं, तो यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक ऐसे लिख दें आप -1 -2 -3 डैश डैश -4 डैश डैश क्या पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। मतलब क्या है कि इसमें पूर्णांक जो है -1 -2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये कथन असत्य है। अब देखेंगे, अब देखना है, पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखो पूछा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो परिमेय संख्या हमने क्या बताया था, परिमेय संख्या बताया था जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। मैंने मतलब 2 1/2 और 2/3 4/6 या और उसके बाद 1 3 है, जैसे 4 है, ये सब हमारी क्या थी, परिमेय संख्या थी। और इसमें क्या कहा है कि एक पूर्ण संख्या है। तो ये पूर्ण संख्या कैसे हो सकती, पूर्ण संख्या अब देखो यहाँ पूर्ण संख्या क्या होता है 1 2 3 डैश डैश, ये हमारी थी पूर्ण संख्या। लेकिन इसमें क्या हो सकता है -1/2 भी हो सकता है, ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए क्या कि ये एक, और इसमें देखो 1/2 1/3 1/4 ये सब हमारे कहाँ है, इसमें नहीं है। तो हम लिख देंगे यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। हम कुछ और भी लिख सकते हैं 1/2, चाहे हम यहाँ पर लिख दें 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब यह कथन असत्य है, क्योंकि 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें पूर्ण संख्या में बटे में संख्याएं नहीं होती हैं और परिमेय संख्या में P/Q के रूप में लिखे जाते हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन था। इसी पे हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।